अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेव टारगेट प्रोग्राम की खुसूसी नशरियात से मैं हूँ सबा मुनीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सरदार अमीन खान दुदोई। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल जो गिरफ्तारी हुई है तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी की, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत का ये इंतहाई अहम काना फ़ैसला था और जिसको पता नहीं किस इतनी सूरत के साथ इसको क्यों किया गया और क्या अवामल कारफरमा थे, ये बिल्कुल समझ से बाला तर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है अंदरूनी तौर पे इस वक्त ये सारे के सारे मुत्तफ़िक हैं कि ये फ़ैसला होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये कर दिया है। आपने देखे कि अवाम के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हुकूमत की जो रिट होती है ना, सबसे बड़ी अहम चीज़ रिट होती है। जब तक हुकूमत की रिट नहीं होती, हुकूमत कहलाने के भी काबिल नहीं। आप देखें कि आवाम का कितना नुकसान हो रहा है, कितना जलाओ घिराव हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार है, कितनी आग लगाएगी, कितने लोग इसमें ज़ख्मी हैं, कितने मर गए हैं। अभी तक जो हमारी इतलात हैं इसमें काफ़ी सारे लोगों की अमवात हुई हैं और ज़ख्मी बेतहाशा हैं। आप देखें कि पुलिस के जवानों की जो फुटेज हमारे सामने आ रही हैं, ये इंतहाई जिसे कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है। जब आप इस तरह की हमारी जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे लड़ने वाली एजेंसी है या पुलिस है, उसको इस तरह से हिट करेंगे तो आप देखिए उनका मोराल कहाँ पे जाएगा। अभी मैं सुन रहा था कि एक मैसेज जो पास हुआ है जी IG की तरफ से, जी फोर्स का जो है मोराल बुलंद रखें। भाई कैसे मोराल बुलंद रखें? अगर आप इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत को बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें इतनी ज़्यादा सूरत के साथ, अभी 20 तारीख बहुत दूर थी। जैसे देखिए हुकूमतें लॉलीपॉप देती हैं, जैसे उन्होंने पहले दिया हुआ था जी हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे सारी चीज़ों को, और पार्लियामेंट में जो है वो सारी की सारी बहस करके वो फैसला जो पार्लियामेंट करेगी हम करेंगे। तो ये पार्लियामेंट से पूछना चाहूँगी, ये जो हुकूमत की पॉलिसी है आप इसको सही समझते हैं? हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी को यकदम गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनको चाहिए था कि फ्रांस से बाइकआउट करते और फ्रांस के सफीर को वापस भेजते। जी बिल्कुल यही बात है। गुस्ताखाना खाके बनाए हैं। जी बिल्कुल, देखें पता क्या गई हुकूमत की ये वादे और दावे पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये सवाल यही पैदा होता है कि आप जब दावा करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके ऊपर जो है आपको अमल पैरा खुद सबसे पहले होना चाहिए। आप मदीना की रियासत का दावा करते हैं और इतनी बड़ी गुस्ताखी पे आप फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, जबकि अपने मुल्क को आपने आग में झोंक दिया है। आप इतनी बड़ी, ये देखें ना इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो आवाम का हो रहा है, हर तरफ से आवाम पिस रही है। ये कोई ऐसी लॉजिक नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, अगर आप ये करते तो आपको फिर देखें ना, अभी कह रहे हैं जी रेंजर्स जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, आर्मी को बुलाया जा रहा है, हम हर हाल में, देखिए अभी शेख रशीद का बयान है कि हम हर हाल में इस तरह करेंगे। तो ये बड़ी डॉक्टर शेख रशीद का भी कहना है कि हम इनसे सख्ती से निपटेंगे, किसी भी सूरत में इनको जलाओ घराव नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो शेख रशीद, देखे ना पता क्या, इस तरह से या तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए था ना, ये सारे प्रीएम्प्शंस आपको पहले लेने चाहिए थे। सबसे बड़ी चीज़ जो इस हुकूमत की है, ये पहले एक्शन करती है, उसके बाद इसको रिएक्शन या बाकी चीज़ें बाद में जब नज़र आती हैं तो ये फिर फ़ौरन पलट जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें इस मामले में अब भी देखें, अब भी टाइम है। आप जिस तरह से पुलिस वालों को बेचारों को जिस तरह मार पड़ रही है, आप कैसे उनका मोराल बुलंद रखेंगे? अब कई जगहों पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट जो है गोलियां बरसाई जा रही हैं, डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। अब ये सारे का सारा अमल कहाँ पे जाएगा? आपका वही जलाओ घिराव जो आज से कुछ अर्सा पहले हमने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में देखा था, तो उसमें और आप में फिर फ़र्क क्या रह गया? आपने तो फिर वो सारे का सारा, जिसे कहते हैं कि पूरा मुल्क जो है इसकी लुटिया डुबो रहे। अगर आप अच्छा फैसला नहीं कर सकते, कम से कम अपनी पार्टी रहनुमा से, मैं पूरी PTI के लोगों को देख रहा हूँ इस वक्त मुकम्मल तौर पे वो ये इस हक में है कि मौलाना साद रिजवी को रिहा किया जाए और इस तरह की इस तरह की सिचुएशन मुल्क में पैदा होगी, इसको पैदा होने से रोका जाए। जो निज़ाम है वो भी बिल्कुल ही ब्लॉक जाम किया हुआ है ट्रैफिक को, और जो आवाम है वो भी खासी परेशान नज़र आ रही है। बहुत से लोग मारे गए हैं, पुलिस रेंजर्स लुकमा अजल बने हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का शोहर मारा गया है। क्या हुकूमत जवाब देनी होगी अल्लाह के हुजूर? जी सबा, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे देखें सबसे बड़ा जो अहम चीज़ होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करे। देखें आप अगर आपकी पावर नहीं है, आपकी इस्तेदाद नहीं है, आपकी इस्तेदाद कार नहीं है ऐसे जो हंगामों को रोकना, तो आप ऐसे हंगामे पैदा करने की कोशिश ही मत करें। आप देखें कोई भी मुसलमान, कोई भी जी शऊर इंसान जो है वो इस मामले में कतई तौर पे नहीं, मैं कहता हूँ कि इस
नामूस रिसालत पे हम सब की जान कुर्बान है, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इसके हवाले से इसके अगेंस्ट जाए। हुकूमत को पता नहीं किस चीज़ की पड़ी है, फ्रांस को इतना ही खुश करना है। उन्होंने इतना भी कहा कि दरियाए फुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी मारा जाएगा तो रोज़े क़यामत उससे अल्लाह ताला के हुजूर बांसपरस होगी। तो क्या ये हमारी हुकूमत को इस बात की आगाही नहीं है? बल्कि आगाही है, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं इस पर अमल दरामद कर रही? बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। सब आप पता क्या बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस हुकूमत की कोई सम्मत वाज़े नहीं है। आप देखें हमारा मुल्क इस वक्त कोरोना की वजह से, इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल देख लें, इंतहाई दिगरगू है। हमारा जो अफरात ज़र है कहाँ तक पहुँच चुका है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर जा चुके हैं, ये सारी चीज़ें आम आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में। आप देखें ऊपर से रमज़ान आया, तमाम चीज़ों की कीमतें डबल हो चुकी हैं। आप उस ऐसे मरहले में, रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है तो आप ऐसे मरहले में आपने इस तरह का हंगामा पूरा मुल्क में खड़ा कर दिया है कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त पूरी, मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी मशीनरी इनकी नाकाम हो चुकी है, और इनको जितनी जल्दी इस मामले को समेटना चाहिए, वरना ये देखें लोगों की ज़िंदगियां पहले ये जी रहे हैं, आप उनके माली जानी और इस तरह के नुकसान करेंगे तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज की खुसूसी नशरियात से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।